क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ बेसिकली सेकंड डिग्री इक्वेशन है और हमें पता है कि इक्वेशन में ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन हो और लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। लेट्स सपोज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर हो और सेकंड डिग्री इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है हाईएस्ट डिग्री और यहाँ पे हमारे पास एक्स के दो वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को ज़्यादातर यह बहुत ही इजी मेथड है और ये हर इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन देखिए कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है कि x इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे x यूज़ हुआ है तो आप x लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। और इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा ये उसी से हम फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करने से x के वैल्यूज़ आएंगे। x के वैल्यूज़ बेसिकली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से या सोल्यूशन से, जिनको पुट करने से इक्वल टू ज़ीरो आएगा। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आया कहाँ से है कि जब इस मेथड पे ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पे हम अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव होता है। तो उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन भी बहुत कम ही आता है एग्ज़ाम में, लेकिन उसको समझने के लिए आप कर सकते हैं डेरिवेशन और कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर उसकी डेरिवेशन की अगर आपको नीड है तो आप हमें बता सकते हैं। अब देखिए कि लेट सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है, इसमें अक्सर कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन मेथड, अक्सर हम मिडल टर्म ब्रेकिंग को हम देखते हैं कि वो उससे होता है कि नहीं होता है, ठीक है, इस तरह हम चेक कर सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूले को ही डायरेक्ट अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जबकि बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है। और इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास सी इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ए क्या है, 2 है और सी बी इज़ बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी आपके पास 3 है। अब इन वैल्यूज़ को मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट किया है, ये माइनस बी हुआ करता था क्वाड्रेटिक फार्मूले में, सो -3 आगे फिर b का स्क्वायर होता था तो 3 का स्क्वायर 4 फार्मूले का 4 और a क्या है हमारे पास 2 है और c हमारे पास 1 है और फिर इस 1 को मैंने इधर भी पुट किया है और 4a को यहाँ पे पुट। अब इसको फिर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप देखें कि 3 का स्क्वायर मैंने लिया तो 9 हो गया, वो जो 4ac था 4 इंटू 2 इंटू 1 करने से वहाँ से 8 आ जाएगा। 8 आने के बाद 9 माइनस 8 होके रूट वन 1 आता है, 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल आउट होके 1 कह सकते हैं। सो -3 प्लस माइनस फार्मूले का ही है, दो रूट्स आ सकते हैं इसलिए प्लस माइनस हम लगाते हैं, यहाँ पे फार्मूले में आ जाता है। सो प्लस -3 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, एक दफ़ा हम -3 -1 यहाँ से एक रूट फाइंड आउट होगा, -3 -1 -4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ -2, एक रूट यहाँ से फाइंड आउट हुआ। एक जो रूट है यहाँ पे प्लस रख के हम करते हैं, -3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से -2 आएगा, -2 डिवाइड बाई 2 करने से -1। तो x के ऐसे वैल्यूज़ है या ये ऐसे रूट से जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि -2 को मैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह में पुट करूं और यहाँ पे उसका स्क्वायर लेके 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर भी और 3 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा, रूट्स का ये मतलब है। इसी तरह
अगर हम सेकेंड इक्वेशन मैंने लिया है, एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इसको अगर हमने सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब यहाँ पे वन अक्सर अलजबरा में हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे आप समझे कि वन है। सो ए को फिर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि वन है, और यहाँ पे भी हमें वन हमने नहीं लिखा है लेकिन यहाँ पे क्या है, वन है। तो वन है तो फिर आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो बी हमारे पास जो है इस वक्त -1 है। इसी तरह एक्स के बाद जो भी कांस्टेंट होता था वो सी होता था, और सी हमारे पास क्या है, -1 है। अगेन इनको दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूले में मैंने पुट किया है, -b होता था। सो ऑलरेडी b माइनस में है, एक फार्मूले का माइनस 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 ने इसको +1 किया, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले के जो प्लस माइनस था वो यहाँ पे आया, फिर बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 आएगा, और 4ac, ए क्या है हमारे पास 1 है, सी -1 है, माइनस इंटू -1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से +4 आ जाता है, बिकॉज ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके +4 इंटू 1 होने से 4 आया, और -1 का स्क्वायर 1। इसी तरह इस माइनस ने इस माइनस को प्लस किया। सो 1 ± √1 + 4 डिवाइड बाई 2। अब देखिए कि कुछ जो नंबर्स है वो रूट से बाहर आ सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, कुछ नहीं होते, तो कुछ नहीं होते तो फिर हम उनको एज इट इज़ इसी तरह भी लिख सकते हैं, उनको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे ऐसा सच 5 आ रहा है तो इसको मज़ीद फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने इन रूट्स को मैंने क्या लिखा है कि एक दफ़ा ये है और एक दफ़ा ये है। नहीं, अगर यहाँ पे 5 की जगह में 9 होता तो फिर यहाँ पे 3 आता, बिकॉज √9 इज़ 3। नहीं, यहाँ पे अगर 8 होता इस तरह के नंबर, तो 8 को हम लिखते हैं 2√3, इस तरह करके भी अक्सर लिखते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आई होप कि आपने समझे होंगे ये जो एग्जांपल्स थे। मज़ीद अगर आपको इस तरह के अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में कोई आपको मुश्किलात हो रहे तो आप हमें बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और कुछ मज़ीद क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सो थैंक यू।